नमस्ते दोस्तों। बात करते हैं हार्ट अटैक की, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एमआई कहते हैं। ये तब होता है जब हमारे दिल की मसल्स को ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और दिल की टिश्यू धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। और अगर समय पर इलाज न मिले तो ये डैमेज परमानेंट हो जाता है, यानी दिल का वो हिस्सा हमेशा के लिए मर जाता है। इसीलिए इसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। मायोकार्डियल यानी हार्ट मसल और इन्फार्क्शन यानी ब्लड सप्लाई न मिलने से टिश्यू की डेथ। अब ये ब्लॉकेज आती कहाँ से है? ये एक बेहद खामोश और धीमी प्रोसेस है जो सालों तक बिना कोई वार्निंग दिए आपके अंदर चलती रहती है। सबसे पहले होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आर्टरीज की इनर वॉल पर कोलेस्ट्रॉल और फैट धीरे धीरे जमा होता रहता है। फिर एक दिन ये प्लाक अचानक रप्चर हो जाता है और उस जगह पर तुरंत एक ब्लड क्लॉट बन जाता है जो आर्टरी को पूरी तरह बंद कर देता है। और यही कंप्लीट ब्लॉकेज हार्ट अटैक को ट्रिगर करती है। ये पूरी प्रोसेस दशकों में साइलेंटली डेवलप होती है और फिर एक दिन अचानक लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो है हाई ब्लड प्रेशर, जो आर्टरीज की वॉल्स को स्लोली डैमेज करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, जो डैमेज्ड वॉल में घुसकर फैटी स्ट्रीक्स बनाता है। स्मोकिंग, जो एंडोथीलियल डैमेज को और तेज़ कर देती है। डायबिटीज़, जो वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। मोटापा और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो मेटाबॉलिक बर्डन को मल्टीप्लाई करते हैं। और फैमिली हिस्ट्री या बढ़ती उम्र, जो जेनेटिक और डीजेनरेटिव रिस्क ऐड करती है। ये सब मिलकर एक साइलेंट टाइम बॉम्ब तैयार करते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, सिम्टम्स क्या होते हैं? क्लासिक सिम्टम्स में सबसे पहला है चेस्ट में तेज़ स्क्वीजिंग, हैवीनेस या बर्निंग सेंसेशन, बिल्कुल जैसे कोई सीने पर बहुत भारी वज़न रख दे। ये दर्द लेफ्ट आर्म, दोनों कंधों, जॉ, नेक या अपर बैक में भी फैल सकता है। साथ में अचानक सांस फूलना, बिना किसी काम के भी और बिना गर्मी या मेहनत के ठंडा पसीना आना। लेकिन दोस्तों, कुछ सिम्टम्स बहुत धोखेबाज होते हैं, जैसे उल्टी या मतली, जिसे हम फूड पॉइजनिंग समझ लेते हैं। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द जो एसिडिटी लगती है। अचानक चक्कर आना या बेहोशी। और एक अजीब सी घबराहट, ये फीलिंग कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये सब भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। खासकर महिलाओं और बुजुर्गों में ये एटिपिकल सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए इन्हें कभी इग्नोर मत करो। अब आता हूँ सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, टाइम इज़ मसल। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं, ये मेडिकल ट्रूथ है। रिसर्च कहती है कि ब्लॉक्ड आर्टरी खोलने में हर 30 मिनट्स की देरी पर मॉर्टैलिटी रिस्क 7.5% बढ़ जाता है। तो अगर किसी को भी इनमें से कोई भी सिम्टम 5 मिनट से ज़्यादा रहे तो तुरंत 108 या 112 पर कॉल करो। ये इंडिया के कार्डियक इमरजेंसी नंबर्स हैं। और खुद को ड्राइव मत करने देना, क्योंकि रास्ते में कॉन्शियसनेस जा सकती है। अगर पेशेंट एलर्जिक नहीं है और कॉन्शियस है तो 300 मिलीग्राम एस्प्रिन चबाओ, निगलो नहीं, चबाओ। ये फर्दर क्लॉट ग्रोथ रोकता है। कपड़े लूज करो, पेशेंट को काम और स्टिल रखो। और अगर पेशेंट बेहोश हो जाए तो तुरंत सीपीआर शुरू करो। 30 चेस्ट कंप्रेशंस और 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स। एम्बुलेंस आने तक रुकना नहीं। हॉस्पिटल पहुंचते ही ईसीजी 10 मिनट्स के अंदर होनी चाहिए, जो STEMI और NSTEMI में फ़र्क बताती है। ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट हार्ट डैमेज कंफर्म करता है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड बायोमार्कर है। और कोरोनरी एंजियोग्राफी एक लाइव मैप देता है, आर्टरीज का एग्जैक्टली बताता है कौन सी वेसल बंद है, और कार्डियोलॉजिस्ट वहीं से इंटरवीन कर सकता है। ध्यान रखो कि हॉस्पिटल ऐसा चुनो जहां कैथ लैब हो, डेडिकेटेड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हो और 24 घंटे 7 दिन कार्डियक इमरजेंसी हो। टॉप हॉस्पिटल्स 90 मिनट्स के अंदर ब्लॉक्ड आर्टरी खोलते हैं। इसे डोर टू बलून टाइम कहते हैं। ट्रीटमेंट में 3 ऑप्शंस हैं। पहला, मेडिकेशंस जैसे एस्प्रिन, P2Y12 इनहिबिटर्स, थ्रोम्बोलिटिक्स यानी क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, स्टैटिन्स और नाइट्रोग्लिसरिन। दूसरा और सबसे प्रिफर्ड है एंजियोप्लास्टी यानी PCI, जिसमें थिन कैथेटर से ब्लॉक्ड आर्टरी तक पहुंचकर बैलून से ब्लॉकेज खोली जाती है और मेटल स्टेंट डाला जाता है ताकि आर्टरी दोबारा बंद न हो। स्टेमी के लिए यही फास्टेस्ट और बेस्ट ट्रीटमेंट है। तीसरा है बाईपास सर्जरी यानी CABG,
जिसमें लेग या चेस्ट की हेल्दी वेसल लेकर ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी को बाईपास किया जाता है। ये मल्टीपल सीवियर ब्लॉकेजेस में यूज़ होता है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत ड्यूरेबल होता है। हॉस्पिटल से घर जाने के बाद भी ये जर्नी ख़त्म नहीं होती। कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करो, जो ग्रेडेड एक्सरसाइज, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और मेडिकेशन मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है और प्रूवन है कि ये री इन्फाक्शन रिस्क 25% तक कम करता है। लाइफस्टाइल में हार्ट हेल्दी डाइट, लो सॉल्ट, लो सैचुरेटेड फैट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और ओमेगा 3 से भरपूर। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट वॉकिंग या एरोबिक एक्टिविटी करो, वीक में 5 दिन। स्मोकिंग तुरंत छोड़ो। बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को मेडिकेशन से कंट्रोल में रखो और डॉक्टर की परमिशन के बिना कभी भी दवाइयाँ बंद मत करो। और अंत में दिल की बात, हार्ट अटैक कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। सही अवेयरनेस, फास्ट एक्शन और सही ट्रीटमेंट के साथ लाखों लोग एमआई के बाद लंबी और भरपूर ज़िंदगी जीते हैं। आपका दिल लड़ने के लायक है। इस वीडियो को अभी अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। अपना ख्याल रखो, दिल का ख्याल रखो।